आई एम शालू। आई एम अ टेरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टेरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके सन साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका सन साइन नहीं पता है तो सभी सन साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से बर्थ डेट के हिसाब से अपना सन साइन चेक कर सकते हैं। यदि पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू वालिया टेरो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उन पर ध्यान दीजिए एंड लीव द रेस्ट। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पर जाकर अपना राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 3 of Pentacles, 4 of Cups, the Star। सो एरीज, एक मिक्स्ड वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। वीक के शुरुआती दौर में जो है आप टीम वर्क में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नया स्किल सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें, अपस्किल करने की कोशिश करें, और इसके लिए जो है आप किसी तरह का सर्टिफिकेशन, कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है कोई नई हॉबी में इंडल्ज हों। पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जो है लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो है काम करना पसंद करेंगे, जिनके विचार आपसे मेल खाते हो। ऐसे लोगों के साथ जो है आप टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। मिडल ऑफ द वीक में थोड़ी बोर्डम सेट होती हुई नज़र आ रही है, थोड़े बोर्ड नज़र आ रहे हैं। किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है शायद आपको अपना जो काम है वो काफ़ी मोनोटोनस लग रहा है, आपको उसमें कुछ भी एक्साइटिंग या थ्रिलिंग नज़र नहीं आ रहा है, और रोज़ ही एक तरह का काम करते करते बोर हो चुके हैं। या हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में भी जो है कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, और आपको जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें पैशन की कमी नज़र आ रही है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, चाहे प्रोफेशनली या पर्सनली, बट एक तरह की जो है लाइफ आपको जो है बोर्ड सी, स्टेगनेंट सी नज़र आ रही है। आपका जो फोकस है लाइफ की छोटी छोटी खुशियों पर ना होकर जो खामियां हैं उन पर ज़्यादा है। तो उस जो एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा एंथुजियाज्म लाने की अपने आप में ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। वीक का जो एंड है वो काफ़ी अच्छे नोट पर हो रहा है। द स्टार कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो किसी तरह की विश पूरी हो सकती है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरी, कोई एक विश जो है आपकी पूरी होते हुए नज़र आ रही है। होपफुल होंगे। जो एक वीक के जो मिडिल में एक जो बोर्डम वाली एनर्जी सेट हो रही थी उससे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और थोड़े पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक और आशा से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर एंडिंग द वीक ऑन अ पॉजिटिव नोट। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ओरेकल गाइडेंस है। फुल मून इन लिब्रा, और कार्ड का मैसेज है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो अगर किसी भी सिचुएशन में आप किसी रिजल्ट की वेट कर रहे थे, तो जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में भी होगा। जैसा भी रिजल्ट आए, जो भी डिसीजन हो, आपके लिए वो फेवरेबल ही रहेगा। तो हो सकता है आपको ऑन द सरफेस लगे कि ये जो रिजल्ट है दिस इज नॉट इन माई फेवर, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू विल रियलाइज दैट जो भी आउटकम था वो आपके फेवर में ही था। तो चाहे आपके फेवर में हो चाहे ना फेवर में हो, लेकिन वो जो है लॉन्ग रन में जो डिसीजन है आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें,
इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द मून, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरियंस, जो वीक की शुरुआत है उसके लिए वी हैव द मून कार्ड। सो किसी तरह के डाउट्स मन में रह सकते हैं, किसी तरह का कंफ्यूजन मन में रह सकते हैं, किसी तरह के जो है फियर्स मन में रह सकते हैं। हो सकता है चीज़ें आपको जैसी दिखाई दे रही हो वैसी ना हो सकता है ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स खेल रहा हो, आपके पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स चल रही हो, कोई जो कुलीग है आपके लिए बिटर फीलिंग्स रख रहा है एंड ही इज़ प्रोबेबली प्लेइंग सम गेम्स अगेंस्ट यू, तो उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर कुछ डाउट्स में रह सकते हैं, अपने पार्टनर पे शक कर सकते हैं। तो ये सब इमेजिनरी चीज़ें हैं, तो इनको अपनी रिलेशनशिप को अफेक्ट मत करने दें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली, कुछ डिस्कॉर्ड वाली, डिसअरे वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं। किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है कि प्रोफेशनल स्फेयर में आपकी जो है किसी से बन नहीं रही है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो रहा है, ईगो आड़े आ रही है और इस वजह से जो है किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ सकती है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप उसको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो यू नीड टू कीप योर कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन। जो भी आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन है या प्रॉब्लम है, उसका जो हल है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कन्वर्सेशन के द्वारा निकलेगा। तो आपस में बैठकर जो है अपने इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी बिजी लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार जो है आप उठाने में अपने आप को जो है you are not very happy in bearing the burden of all the responsibilities that have been given to you। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा डेलीगेट करना सीखें। अगर आपको आपकी ऑफिस में लग रहा है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम दिया गया है, तो अपने बॉस से बात करिए, या खुद ही अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर सकते हैं तो करिए। और अगर घर पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर काम जो है आपके हिस्से में ही है, तो अपने पार्टनर से बात करिए और जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी आप इक्वली शेयर करें। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। न्यू मून इन एरीज, और कार्ड का मैसेज है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर किसी भी चीज़ पे काम कर रहे थे, कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, उसके लिए कमिंग वीक जो है एक अच्छा टाइम है, आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे थे उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो कमिंग वीक इज़ द राइट टाइम फॉर इट। और अगर कुछ भी आप जो है किसी भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, पोस्टपोन करे जा रहे थे, तो उसको और ज़्यादा डिले मत करें, कमिंग वीक में उस पर काम करना शुरू करें। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द एम्परर, द व्हील, Knight of Cups. Okay, Gemini, so for the beginning of the week we have the Emperor card. So प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी आपके बिगिनिंग ऑफ द वीक में। आप एक लीडर की तरह काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है आप लोगों को। आपका जो काम है आपके सीनियर्स अप्रिशिएट करेंगे, आपकी जो ओपिनियन है वो मैटर करेगी आपकी वर्क प्लेस में, लोग आपकी बात को सुनेंगे और एक असर्टिव पोजीशन में रहेंगे आप अपनी वर्क प्लेस में।
पर्सनल लाइफ में भी जो है आप में से कुछ लोग जो है एक डोमिनेंट रोल निभा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लाइफ में कोई जो है मेल फिगर जो है एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाए, उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है बिगिनिंग ऑफ द वीक में। आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो कोई मेल बॉस हो सकते हैं या मेंटोर हो सकते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस आपको बिगिनिंग ऑफ द वीक में आपके ऊपर रहेगा। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द व्हील कार्ड। सो कोई सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अगर कुछ डिलेज चल रहे थे तो वो डिलेज ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं और चीज़ें आपके लिए जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चैलेंजेस में चल रहे थे तो उन चैलेंजेस से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और जो है कुछ ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए मिडल ऑफ द वीक में देखने को मिल सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, किसी आर्टिस्टिक व्यक्ति के साथ, किसी काफ़ी रोमांटिक और पैशनेट व्यक्ति के साथ रोमांस की शुरुआत हो सकती है। कोई नया व्यक्ति लाइफ में आ सकता है। अगर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हैं या जो कपल्स हैं उनके लिए भी जो है जो वीकेंड है एक काफ़ी रोमांटिक, एक पैशनेट टाइम रहने वाला है। सो एक्सपेक्ट द वीक टू एंड ऑन अ वेरी रोमांटिक नोट। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वार्टर मून और कार्ड का मैसेज है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आपको किसी तरह की एडजस्टमेंट्स कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, चीज़ें आपके हिसाब से ही हो। तो थोड़ा बहुत आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, तभी आपके लिए जो चीज़ें स्मूथ रहेंगी और ये आपके हित में भी रहेगा, आपके बेनिफिट में ही रहेगा अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट होकर, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर रहते हैं। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स। ओके कैंसेरियंस, फॉर बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। सिर्फ लॉजिकली डिसीजंस नहीं लेंगे बल्कि अपने इमोशंस की, अपने इंट्यूशन की भी सुनेंगे। आपका इंट्यूशन हाइटन रहेगा और जो आप अपने इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस के सुन के डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए ठीक बैठेंगे। तो अपनी इनर वॉइस की ज़रूर सुने। लीडरशिप रोल लेंगे, आगे बढ़ चढ़ कर जो है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करेंगे और बहुत कामली जो है आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। मेडिटेशन इस टाइम पे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकती है। रिलेशनशिप्स में भी जो है बहुत ही एक लविंग, एक बहुत ही काम, अफेक्शनेट जो है एटीट्यूड रहेगा आपका अपने पार्टनर की तरफ। तो एक हार्मोनियस जो है पीरियड देखा जा रहा है रिलेशनशिप्स के लिए भी। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ wands। तो एक बहुत ही एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, एक पैशनेट एनर्जी देखी जा रही है। बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे आप अपने काम को लेकर, बहुत पैशनेटली आप काम करेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या ओवरऑल जो है बहुत ही शिद्दत के साथ आप काम करेंगे और वो जो आपका जो एंथुजियाज्म है, जो आपका पैशन है, वो आपके काम में नज़र आएगा। यू विल बी वेरी अट्रैक्टिव, यू विल अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी पैशनेट रोमांस की शुरुआत भी हो सकती है या ओवरऑल ही जो है आपकी रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट रह सकती है। पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आपके लिए बस एडवाइस ये है कि जेलसी आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। द वीक इज एंडिंग ऑन अ वेरी गुड नोट विथ थ्री ऑफ कप्स। सो किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। हो सकता है कि काम में भी जो है किसी तरह की सक्सेस मिले और ये जो सक्सेस है आपको टीम वर्क के बदौलत मिलेगी। तो आप अपनी टीम के साथ उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में भी जो आपका जो टाइम पीरियड है हार्मोनियस रहेगा।
आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किसी तरह का गेट टुगेदर कर सकते हैं, किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है। प्रॉबेबली सम ऑफ यू में अटेंड अ वेडिंग और एन एंगेजमेंट पार्टी। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। फर्स्ट क्वार्टर मून, और कार्ड का मैसेज है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो अगर किसी तरह का चैलेंज चल रहा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट द यूनिवर्स वे ऑफ टेस्टिंग योर कमिटमेंट। तो ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ हो नहीं रहा है तो मैं गिव अप कर देता हूँ, तो ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स को जारी रखिए, आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एस ऑफ कप्स। सो लियोस, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो काम को लेकर जो है आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन जो एफर्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको बिगिनिंग ऑफ द वीक में देखने को मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे आप उसको जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो एफर्ट्स हैं वो आपको धीरे धीरे फलती फूलती हुई भी नज़र आ रही हैं। उसके जो रिजल्ट्स हैं अब आपको दिखने लगे हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नई रिलेशनशिप हो, और उस रिलेशनशिप के में जो है आप बहुत जो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने पार्टनर की तरफ काफ़ी अफेक्शनेट हैं, केयरिंग हैं, और वो जो आपकी एफर्ट्स रिलेशनशिप में है उनको आपके पार्टनर एक्नॉलेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आपकी जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे ब्लॉसम होती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो फाउंडेशंस हैं, चाहे काम में या पर्सनल लाइफ में, योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड स्लोली यू विल बी ग्रोइंग। आपका जो मिडल वीक है उसके लिए वी हैव द मून कार्ड। तो मिडल ऑफ द वीक में मन में किसी तरह के डाउट्स आ सकते हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी आ सकती है, कुछ अनइमेजिनरी फियर से आप घिर सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो जैसे ज़रूरी नहीं है जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ जो हैं कोलीग आपके लिए जो है बेटर फीलिंग्स रख रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे किसी तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है बिना पढ़े मत साइन करें, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के और तो ही आप साइन करें। कोई भी डिसीजन लेना है तो अच्छी तरह से उसके प्रॉस एंड कॉन्स जांच लें, तभी आप कोई डिसीजन लें। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी जो है आपके मन में आपके पार्टनर को लेके किसी तरह के डाउट्स आ सकते हैं, तो दोज आर जस्ट इमेजिनरी डाउट्स, इमेजिनरी फियर्स। तो अपने जो रिलेशनशिप में अपना फेथ बनाए रखें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ कप्स। सो किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है, काम में किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा दिल से इन्वॉल्व थे, इमोशनली इन्वॉल्व थे, तो ऐसी किसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, या जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसी में किसी नए फेज की शुरुआत हो सकती है, एक नए स्टेज की शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को कोई प्रपोजल मिल सकता है, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, एंगेजमेंट या रोका हो सकता है। तो किसी तरह की जो पॉजिटिव न्यूज़ आपको जो है रिलेशनशिप फ्रंट में मिल सकती है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। फुल मून इन जेमिनी, और कार्ड का मैसेज है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो दिमाग में अगर कुछ भी क्वेश्चंस चल रहे थे, कुछ भी चीज़ें थी जो आपको परेशान कर रही थी, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आंसर्स आपको चाहते हैं, आप जो भी आंसर्स सीख कर रहे हैं, वो जल्दी ही आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट।
हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन, एट ऑफ wands, नाइन ऑफ wands। सो वर्गोस, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव द मैजिशियन कार्ड। तो बहुत फोकस के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगल टास्किंग पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो भी टूल्स चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो आपके पास हैं। तो काम में किसी तरह की अड़चन, किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स नहीं रहेंगे, बहुत स्मूथली आपका काम चलेगा। रिलेशनशिप में भी जो है आपका पूरा ध्यान जो है अपनी रिलेशनशिप पे है। पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छा हार्मोनियस टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे। मिडल ऑफ द वीक में काफ़ी जो है हेक्टिक नज़र आ रहा है आपका शेड्यूल। चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से हो रही हैं, सम इवेंट्स आर अकरिंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड। तो बहुत ज़्यादा आप काम में बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे आप अपने काम में। तो क्विक डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, टाइमली डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। तो काफ़ी एक जो है बिजी जो है मिडिल वीक आप लोगों के लिए रहेगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो थोड़े डिफेंसिव मोड में लग रहे हैं, अपने आप को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने डिसीजंस को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, चाहे वर्क प्लेस हो या रिलेशनशिप्स में। आपको थोड़ा असर्टिव रहने की ज़रूरत है, अपनी जो बात पे जो है डटे रहने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है ठीक है, उसके लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। बाल्समिक मून, और कार्ड का मैसेज है अ टाइम फॉर हीलिंग। तो कमिंग वीक में आपको सेल्फ केयर और सेल्फ हीलिंग पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करें, मेडिटेट करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जर्नलिंग करें, म्यूज़िक सुने, जो आपकी हॉबीज़ हैं उनमें टाइम स्पेंड करें। तो थोड़ा सेल्फ केयर पे फोकस करें, हीलिंग पे फोकस करें। हेलो लिब्रंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। So Librans, for the beginning of the week we have Page of Cups। तो किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ हार्ट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी रोमांस की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि किसी पुराने फ्रेंड के साथ आपकी मुलाकात हो। सो मैटर्स ऑफ हार्ट विल कंज्यूम योर थॉट्स। तो एक अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। काम के लिए, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उसके लिए भी एक स्मूथ टाइम नज़र आ रहा है। आप अपनी चीज़ों को ठीक से करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम के सिलसिले में भी कोई जो है न्यू बिगिनिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट की या किसी नए जॉब की शुरुआत हो सकती है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक रेस्टलेस वाली एनर्जी नज़र आ रही है, मूवमेंट भी नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, काम के सिलसिले में ट्रैवल हो सकता है या बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आउट स्टेशन भी जा सकते हैं। एक हेक्टिक वीक रह सकता है आप लोगों के लिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा फोकस, थोड़ा कंसंट्रेटेड होने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्टेड मत हो आप अपने काम में। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव टू ऑफ कप्स। सो किसी तरह की काम में पार्टनरशिप हो सकती है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, और अगर जॉब भी कर रहे हैं तो किसी के साथ मिलकर काम करना जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर्सनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है।
कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट हो सकती है या कुछ लोगों की शादी हो सकती है। लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, अगर सिंगल हैं तो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। किसी तरह की जो है यूनियन आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। फुल मून इन टॉरस और कार्ड का मैसेज है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो लिब्रंस, आप सपने बहुत देखते हैं लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान होने की भी ज़रूरत है। तो सिर्फ सपने मत देखिए, अपने सपनों पर काम भी करिए, प्लानिंग करिए कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और उन सपनों पे काम करना शुरू करें। हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। सो ऑल कप्स एनर्जी, बहुत इमोशनल वीक रहने वाला है आपके लिए और एक अच्छा वीक नज़र आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके लिए। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो किसी तरह की पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो किसी के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रिलेशनशिप फ्रंट की बात करें तो कोई नया प्रपोजल मिल सकता है। अगर सिंगल हैं तो किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई नया व्यक्ति लाइफ में आ सकता है। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो आप प्रपोज कर सकते हैं जो आपकी रिलेशनशिप पे एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। कपल्स के लिए भी एक बहुत हार्मोनियस टाइम है, तो रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट या शादी भी हो सकती है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो अगेन हैप्पी हार्मोनियस टाइम्स आर इंडिकेटेड। फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपनी फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एक जो है काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा होम में। एक जो है अबंडेंस वाली फीलिंग रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी और काम में भी जो है काफ़ी जो है सक्सेस, फेम, रिकॉग्निशन आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, किसी आर्टिस्टिक पर्सन के साथ रोमांस की शुरुआत हो सकती है। काफ़ी एक जो पैशनेट और एक रोमांटिक टाइम रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स के लिए टाइम पीरियड अच्छा है, हार्मोनियस टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। किसी तरह की मूवमेंट भी देखी जा रही है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं या कोई ट्रैवल भी हो सकता है। प्रोफेशनली जो है काफ़ी इमोशनली आप काम करेंगे, अपने पैशन के साथ आप काम करेंगे। आप में से कुछ लोग किसी क्रिएटिव परसूट्स में भी जो है काम कर सकते हैं। अगर आर्टिस्टिक फील्ड में है, किसी आर्ट फील्ड में है, तो आर्टिस्ट लोगों के लिए जो है, क्रिएटिव लोगों के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड देखा जा रहा है। लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। वैक्सिंग मून और कार्ड का मैसेज है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो अगर किसी भी आप जो है चीज़ पे काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो जो है आप सफलता के काफ़ी करीब हैं। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं आपके लिए फेवरेबल हो रही हैं। जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो धीरे धीरे आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो आप अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स को जारी रखिए। अगर रिलेशनशिप्स की भी बात करें तो जो है आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर वो फ्रक्टिफाई होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें आपकी फेवर में हो रही हैं। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ wands, द लवर्स, द फूल।
सो एक अच्छा वीक नज़र आ रहा है सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत के लिए वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बहुत ही अच्छे नोट पे आपका वीक शुरू हो रहा है। सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। आपके जो काम में एफर्ट्स हैं उनको आपके सीनियर्स रिकॉग्नाइज करेंगे। आपके जो हार्डवर्क के लिए जो है आपको किसी तरह की रिकॉग्निशन मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस वाला जो पीरियड है आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। रिलेशनशिप्स के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी और आपके जो पार्टनर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द लवर्स कार्ड। सो जो पर्सनल फ्रंट है उसके लिए बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड है। एक बहुत ही अच्छी हार्मोनियस एनर्जी नज़र आ रही है मिडल ऑफ द वीक के लिए। पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। एक बहुत पैशनेट टाइम देखा जा रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर सिंगल हैं तो आपके लिए लाइफ में कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है। आप में से जो है कुछ लोग जो हैं उनके लिए कोई किसी तरह की चॉइस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि 2 लोग हों, उनमें से किसी एक को आपको चुनना पड़े। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में भी एक अच्छा टाइम देखा जा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है किसी तरह की पार्टनरशिप में काम करें, किसी तरह का लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द फूल कार्ड। तो एक बहुत ही केयरफ्री एनर्जी है, बहुत ही केयरफ्री तरीके से, बहुत ही एक इनोसेंस तरीके से जो है आप जो चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे मस्त तरीके से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की फिक्र, किसी तरह का स्ट्रेस आपको नहीं है। बहुत ही जो है आगे बढ़कर रिस्क लेते हुए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज़। तो इस वजह से आप किसी तरह का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। रिलेशनशिप्स को लेकर भी जो आपका एटीट्यूड ऐसा ही है। पूरा जो यू हैव ओपन योर हार्ट टू योर रिलेशनशिप। तो यू आर रेडी टू गिव योर ऑल टू योर रिलेशनशिप। तो आपके लिए बस एडवाइस यही है कि थोड़ा सा जो है आप सोच समझ के चलिए। केयरफ्री होने के चक्कर में आप जो है कोई रेकलेस डिसीजन मत लीजिएगा। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। फुल मून लिब्रा और कार्ड का मैसेज है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो अगर कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आप किसी तरह के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो जो भी रिजल्ट में आएगा वो आपके फेवर में ही होगा। अगर रिलेशनशिप्स में है, कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है तो चाहे रिलेशनशिप आपकी रिवाइव कर जाए या एंड हो जाए, दोनों ही केसेस में जो है वो आपके लिए बेहतर ही रहेंगी। तो जो भी, या ऐसा ही प्रोफेशनल सिचुएशन में भी जो भी रिजल्ट आता है आपको शायद उस टाइम पे लगेगा कि जो रिजल्ट है मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू विल रियलाइज दैट दीज रिजल्ट्स वर इन योर फेवर। तो जो भी आउटकम आता है उसको लेकर कुछ डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज दैट आउटकम विल बी इन योर फेवर ओनली। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉन्स, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बहुत ही अच्छे नोट पे आप लोगों का वीक शुरू हो रहा है। किसी लीडरशिप रोल में नज़र आ रहे हैं, लीडरशिप भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस जो मैन है उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है। अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो अच्छे जो है गेन्स आपको मिल सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द वीक में। पर्सनल लाइफ के लिए भी जो है टाइम पीरियड अच्छा है। अच्छा जो है टाइम स्पेंड करेंगे, घर में अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी एंड यू विल हैव अ फुलफिलिंग टाइम। एक हार्मोनियस एनर्जी रहेगी आपके घर में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक अथॉरिटी की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, एक लीडरशिप रोल में नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आपकी इस टाइम पे बहुत अच्छी रहेगी।
अपने कम्युनिकेशन के दम पर आप अपनी जो चीज़ें हैं अपने अकॉर्डिंगली करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नज़र आ रही हैं, लॉजिकल डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड पीपल विल लिसन टू यू। जो भी आप अपने थॉट्स हैं अपने शेयर करते हैं, पीपल विल लिसन टू यू एंड पीपल विल एक्ट अकॉर्डिंग टू यू। तो एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। पर्सनल लाइफ में भी जो है आप थोड़े पर्सनल लाइफ में थोड़े डिटैच नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका फोकस ज़्यादा रहेगा अपने काम पे रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंट मत हो पार्टनर से, अपने पार्टनर को भी थोड़ा टाइम दें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी बिजी लग रहे हैं, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रह सकता है आप लोगों का एंड ऑफ द वीक के लिए। हो सकता है आप थोड़े स्ट्रेस्ड हों, थोड़ा ओवरबर्डन फील करें, हो सकता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हैंडल कर रहे हैं और इस वजह से जो है आप एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा डेलीगेट करना सीखिए, थोड़ी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डेलीगेट करें। सिमिलरली घर पे भी हो सकता है कि आपने थोड़ा जो है जिम्मेदारियां अपने ऊपर ज़्यादा ले रखी हैं, तो अपने पार्टनर के साथ बात करें और अपनी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी आप शेयर करें। चलिए लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। बाल्समिक मून, और कार्ड का मैसेज है अ टाइम फॉर हीलिंग। तो कमिंग वीक में ज़रूरत है सेल्फ केयर पे फोकस करने की, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करने की। तो जैसे हमने देखा था कि एक हेक्टिक टाइम आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ओवरबर्डन नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो फोकस है सारा जो अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ही फोकस मत करिए, थोड़ा सा फोकस आप अपने खुद पे भी करिए, अपनी खुद की हीलिंग पे भी फोकस करिए। थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, योगा करिए या वॉक के लिए जाएं, म्यूज़िक सुने, किसी जो अपनी हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करें। तो कुछ ना कुछ आप अपनी सेल्फ केयर के लिए भी ज़रूर करें कमिंग वीक में। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, द मून, Queen of Swords. So Aquarius, for the beginning of the week we have 5 of Cups. So किसी तरह की सैडनेस, किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है कि अपने जो प्रोफेशनल स्फेयर में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी ना हुई हो। प्रोबेबली यू मे बी एक्सपेक्टिंग अ रेज और एन इंक्रीमेंट, वो उस ढंग से ना हो, या हो सकता है आप अपनी सैलरी से बहुत सेटिस्फाइड ना हो, या जिस तरह का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं उससे आप सेटिस्फाइड ना हो। तो किसी ना किसी तरह की एक डिसकंटेंटमेंट नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सिमिलरली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक ना चल रही हों, जो आपकी आपके पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी ना हो, या किसी ना किसी वजह से आप थोड़े डिसल्यूजन हो सकते हैं अपनी रिलेशनशिप से। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपने जो सारा फोकस है वो आपने सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे डाल रखा है। तो अपना फोकस आप जो आपके प्रोफेशन या आपकी पर्सनल लाइफ है उसके पॉजिटिव चीज़ों पर भी आप फोकस करें। सो डोंट जस्ट फोकस ऑन द नेगेटिव, क्योंकि जितना आप नेगेटिव पे फोकस करेंगे चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएंगे। सो द एडवाइस फॉर यू इज़ टू बी पॉजिटिव। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द मून। सो अगेन जो बिगिनिंग ऑफ द वीक की एक सैडनेस वाली एनर्जी थी वो मिडल ऑफ द वीक में भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। डाउट्स रह सकते हैं आपके दिल में, इमेजिनरी फियर्स रह सकते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है। चीज़ें जैसी हैं सरफेस पे ज़रूरी नहीं है वैसी एक्चुअल में भी हों, तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे जो है ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स चल रही हो, तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को लेकर भी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स रह सकते हैं, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अपने पार्टनर पे आप फेथ रखें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एंड ऑफ द वीक में आपको जो है कम्युनिकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। यू विल बी डीलिंग विद द थिंग्स इन अ मैच्योर, इन अ लॉजिकल, इन अ डिटैच्ड वे। कम्युनिकेशन पे फोकस रहेगा,
आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे हमने देखा कि कुछ लोगों के लिए जॉब में इश्यूज हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं थ्रू आउट द वीक। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप उन इश्यूज पे बात करते हुए, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो आप अपने बॉस के साथ या अपने कोलीग्स के साथ बात करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। या अगर रिलेशनशिप इश्यूज भी चल रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से बात करके उनको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन द एंड ऑफ द वीक। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। न्यू मून इन कैंसर, और कार्ड का मैसेज है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर किसी तरह का स्ट्रेस है, आप लोगों को किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, तो इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो कुछ भी अगर सिचुएशन चल रही है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन चल रही हो या कुछ लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही हो, तो जैसी भी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन को लेके ज़्यादा स्ट्रेस मत हो, बिकॉज एंजल्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं दे आर टोटली सेफ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 of Cups, Knight of Cups, Justice. So Pisces, for the beginning of the week we have 7 of Cups. सो बिगिनिंग ऑफ द वीक में आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, हो सकता है वर्क फ्रंट पे आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आए, अपॉर्चुनिटीज़ आए, कोई एक से ज़्यादा जॉब ऑफर्स आ सकते हैं। तो किसी तरह की आपको चॉइस करनी पड़ सकती है, जिसको लेके आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए काम के सिलसिले में कोई डिसीजन लेना पड़े एंड यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, तो किसी तरह की चॉइस करनी पड़ सकती है और उसको लेके आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो सभी ऑप्शंस हैं आपको बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि सिर्फ सरफेस वैल्यू पे मत जाएं, हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स देखें और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लें। पर्सनल लाइफ में भी आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आएँ और उनमें से आपको चूज़ करना पड़ सकता है, और सभी प्रपोजल्स आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा प्रपोजल लें। कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं, तो बहुत सोच समझ के आप सब अच्छी तरह अपनी जो जांच पड़ताल करके, अपनी तसल्ली करके फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो एक ड्रीमी, एक पैशनेट, एक रोमांटिक एनर्जी है मिडल ऑफ द वीक के लिए। आप में से कुछ लोग किसी आर्टिस्टिक पर्सन के साथ एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों का पार्टनर काफ़ी क्रिएटिव, कोई आर्टिस्ट टाइप का व्यक्ति हो सकता है, काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हो सकता है। तो एक पैशनेट रोमांस की शुरुआत हो सकती है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जो है मूवमेंट, कार्ड में मूवमेंट भी देखी जा रही है, तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पे जाएं, या कुछ लोगों के लिए जॉब रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है। काम में आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी मन लगा के, काफ़ी दिल लगा के आप काम करेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और काफ़ी क्रिएटिव तरीके से आप अपने काम को करेंगे। कुछ लोग जो है किसी क्रिएटिव आर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आर्टिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है प्रोफेशनली। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द जस्टिस कार्ड। सो एक बहुत ही फेयर, एक बहुत ही जस्ट तरीके से आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑफ द वीक में यू विल बी वेरी फेयर, वेरी जस्ट इन ऑल योर डिसीजंस। तो राइटफुल तरीके से, सही के साथ आप काम करेंगे, सच के साथ खड़े होंगे, किसी गलत काम में, किसी भी हैंकी पैंकी थिंग्स में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। यू विल बी वेरी फेयर एंड जस्ट। सिमिलर अप्रोच आपकी रिलेशनशिप्स की तरफ भी रहेगी। सच का साथ देंगे आप, जो आपको लगेगा सच है वो आप बोलेंगे। अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए डिप्लोमेटिक नहीं होंगे, बल्कि आप बहुत ही ब्लंट रहेंगे। जो भी आपको लगेगा कि ये ठीक है वैसा ही आप करेंगे। कुछ लोगों के लिए किसी तरह का लीगल अफेयर भी हो सकता है।
अगर किसी कोई कोर्ट केस चल रहा है कि कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसका जो डिसीजन है वो आपके फेवर में आ सकता है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। फुल मून इन पाइसेस, और कार्ड का मैसेज है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो सिर्फ मटेरियल थिंग्स पे फोकस मत करें, सिर्फ प्रैक्टिकल मैटर्स पे फोकस मत करें, साथ ही साथ अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस करें। दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलें, ये मैसेज है आपके लिए एंजल्स का। तो अपनी जो है रोज़मर्रा के काम पे भी फोकस करें, और साथ साथ थोड़ा टाइम अपनी स्पिरिचुअल परसूट्स के भी निकालें। थोड़ा पूजा पाठ करें, थोड़ा मेडिटेट करें। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैटर्स में इन्वॉल्व हो, स्पिरिचुअल मैटर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा प्रे कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह के स्पिरिचुअल एंडेवर्स में भी आप थोड़े इन्वॉल्व हो। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। And if you want to see more such videos, then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.